हेलो गाइस, वेलकम टू सीबीएसई कोरल क्लासेस। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि है मोल कॉन्सेप्ट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी को बहुत ही ज़्यादा टफ लगता होगा और लेकिन इसमें आने वाले क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं, तो इसको हम बहुत ही इजी तरीके से आज पढ़ेंगे ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिले, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम में हो या जेई के एग्जाम में हो या फिर आपके नीट के एग्जाम में आए, आप आसानी से कर सके। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक का मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? सबसे पहले अगर देखें मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। मोल कॉन्सेप्ट जो है ये क्वांटिटी है इन टर्म्स ऑफ नंबर और मास। ठीक है, क्वांटिटी है इन टर्म्स ऑफ नंबर और मास में। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर मान लो हम 1 दर्जन ऑफ केला बोल दें या 1 दर्जन हम बोल देते हैं एग का, तो इसका मतलब होता है उसमें कितने 12 पीसेज होती है। ठीक है, या फिर एक यूनिट ले ले जैसे कि मास, अगर हम किसी चीज का बोलते हैं कि किसी भी चीज की मास को अगर हम कैलकुलेट करना चाहे तो उसको ग्राम या केजी में करते हैं। उसी तरीके से मोल्स जो होता है वो किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हीं की यूनिट को बताने के लिए हम लोग मोल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें तो मोल क्या चीज होती है? A mole represents a collection of chemical units of atom, मॉलिक्यूल और आयंस। इसका मतलब यह है कि मोल्स एक कलेक्शन ऑफ नंबर है जो कि कौन सा है 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो नंबर है इसी के कलेक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं? मोल्स बोल देते हैं। ठीक है, और इसी नंबर को हम लोग एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं। तो आखिर ये नंबर आया कहाँ से? तो मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मेरे पास कार्बन 12 है, कार्बन 12 का अगर हम लोग मास देखें तो स्पेक्ट्रोमेट्री से हमको इसका मास 1.922648 इंटू 10⁻23 मिला है। ठीक है, तो 10⁻23 इसका मास है और 1 मोल ऑफ जो कार्बन होता है उसका मास कितना होता है? 12 ग्राम। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ एटम निकाले कि कितने नंबर ऑफ एटम है, तो यहाँ पे हो जाएगा गिवन मास यानी कि 12 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमारे पास इसी को 1 मोल बोलते हैं। ठीक है, तो 1 मोल जो होता है वो इतने एटम के बराबर होता है। समझ में आया? अगर हम लोग अगला देखें तो यहाँ पर हम लोग अगर रिप्रेजेंट करना चाहे कि अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है तो उसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होता है। उसी तरीके से अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देखें तो ये इतने मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बराबर होता है। अगर 1 मोल ऑफ कार्बन देखें तो हमारे पास इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन के बराबर होता है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास मोल यूनिट होता है उसको हमेशा केमिकल यूनिट ऑफ द सब्सटेंस के बराबर हम लोग लिखते हैं। ओके, अगर हम लोग यूनिट देखें मोल का तो मोल को हम लोग 7th यूनिट, जो एसआई यूनिट होते हैं हमारे पास डिफरेंट एसआई यूनिट्स, उनमें जो 7th यूनिट है उसको हमने मोल को ऐड किया है और इसको रिप्रेजेंट MOL से किया जाता है। ठीक है, इसी के बेस पर अगर हमको कई बार कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता है जब कोई गैसियस सब्सटेंस हो। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस इन वॉल्यूम। तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ द गैसियस सब्सटेंस एट एनटीपी या एसटीपी भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर पर मोल। ठीक है, जब ये हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम निकालना हो तब हम क्या करेंगे? तो सेम नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय ये क्या है हमारे पास, इसको हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू
एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास गैसियस एटम जब कोई प्रेजेंट हो, तो हम उसके वॉल्यूम की हेल्प से निकाल सकते हैं। अगर हमको किसी का मास निकालना हो, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है कब, जब मास गिवन हो उस सब्सटेंस का, तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, और जब उसमें हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो उसके, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इनटू हमारे पास हो जाएगा एवोगैड्रोस नंबर। इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। ठीक, इसी के बेस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन अगर देखें तो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। तो अगर हम लोग हीलियम देखें तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाता है, हीलियम का एटॉमिक मास है 4u। ठीक है, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास जो होगा हमारे पास 4 ग्राम पर मोल। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए बोले तो नंबर ऑफ मोल्स होता है क्या, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, और मोलर मास, तो इस तरीके से हमारे पास गिवन मास हो गया कितना 52 ग्राम और मोलर मास हो गया 4 ग्राम पर मोल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 मोल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएंगे 13 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.5 मोल्स ऑफ C12। तो कार्बन 12 में हमको निकालना है नंबर ऑफ एटम, और हमको पता है कि नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हो गया कितना 0.5, और एवोगैड्रोस नंबर अगर हम लोग बोले तो हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर कितना दिया हुआ है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ, कैलकुलेट करना है वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ किसका, SO2 गैस का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो हमको पता है कि यहाँ पर अगर हम पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो होता है, क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, गिवन मास हमारे पास दिया हुआ है 64, और SO2 का अगर हम मोलर मास निकाले तो SO2 का अगर हम लोग मोलर मास निकाले ये होता है 1 इंटू 32 प्लस 2 इंटू 16, तो ये हो जाएगा कितना 64 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 64 ग्राम पर मोल, तो इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1 मोल। ठीक है, और हमको पता है कि तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी जो होता है वो होता है 22.4 लीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 22.4 लीटर्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये मोल कॉन्सेप्ट का सबसे कॉमन एंड सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पे पूछा नंबर ऑफ टोटल एटम ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन मास जो है, गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है कितना 44 ग्राम्स, तो मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास अगर देखें मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू
16 इज इक्वल टू 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ मोल्स ये हो जाता है हमारे पास 44 ग्राम डिवाइडेड बाय 44 ग्राम पर मोल, यानी कि गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 1। तो हमको पता है कि 1 मोल CO2 contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules or atoms। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करता है 6.022 10 to the power 23 एटम्स, तो हमारे पास 1 मॉलिक्यूल of carbon dioxide contain 2 oxygen atoms। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर हमको निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन CO2 इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स। ओके, सो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।